हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो क्रेश कोर्स स्पेशल बैच है, जिसमें कि हम लोग क्रमशः जो है फर्स्ट पार्ट का वीडियो सेकंड पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट का वीडियो अपलोड हो रहा है। और हम लोग इससे पहले जो है पूरा रिलेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है हम सीक्वेंस रूप में कर दिए हैं। आप एटलीस्ट जो है वीडियो अगर नहीं देखे हैं, सेकेंड पार्ट का आप देख रहे हैं तो फर्स्ट पहले देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सेकेंड में हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन का टाइप क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑनटो क्या होता है, मेनी वन क्या होता है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी देखे और इससे रिलेटेड हम लोग जो है सब्जेक्टिव भी कुछ किए, शॉर्ट सब्जेक्टिव। आज जो हम लोग को पढ़ना है इन्वर्टेबल, ये लास्ट वीडियो है, आपका इन्वर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है 10 जनवरी और 20 जनवरी के बीच में 10 दिन का जो कोर्स रहेगा वो स्पेशल फोर रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे, लगभग 8 से 10 दिन में टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक तक ही लिमिट रहेंगे, कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी और केसी सिन्हा और अदर बुक से भी हम करवाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। लगभग हम लोग जो है 500 से 600 ऑब्जेक्टिव करेंगे और वो सफिशियंट आपके लिए होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन कैसे होगा कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन। यदि एफ कोई फंक्शन वन वन फंक्शन हो, हम अभी कल भी बताए थे कि वन वन फंक्शन किसको बोलेंगे, जिसका प्रत्येक का जो है इमेज जो है एक का इमेज एक से बने ने, तो वन वन फंक्शन हो। और सिंस एफ इज ऑन टू, दो चीज हो, अगर वन वन भी हो और वन वन के साथ साथ वो किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ऑन टू को अगर क्लियरिफाई कर रहा है और y अगर बिलोंग करता है बी में, तो ऑब्वियस है कि x किस में बिलोंग करेगा, a में। तो यदि एफ एक्स बराबर क्या दिया है y, अगर हमको इन्वर्स चाहिए तो एफ इन्वर्स y बराबर क्या लिखेंगे x, ये इन्वर्स इधर चल गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। अगर कोई बोलेगा कि इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्टेबल फंक्शन क्या बोलेंगे, ऐसा फंक्शन जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, जिसमें वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू के कंडीशंस को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि एफ इज सच दैट ए से बी कोई फंक्शन लिखे। मान लीजिए कि ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है बोले तो बी कोई फंक्शन, अगर एफ इनवर्स देते हैं, ये एक्स किसको कंटेंट कर रहा है, वाई को कंटेंट कर रहा है। अगर ये चीज़ हम लिखते हैं कि एफ इनवर्स इज सच दैट, अगर बी से ए लेंगे तो ये तो मेरे पास क्या होगा, एफ इनवर्स हम निकाल रहे हैं। तो एफ इनवर्स से क्या होगा, थोड़ा सा रिलेशन चेंज करेगा, है ना बोलिए। तो रिलेशन जो चेंज करेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, ये मेरा हो जाएगा एफ इनवर्स। तो y से लेके हम किधर चलेंगे, x की ओर चलेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स फंक्शन। इससे ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि एफ इन्वर्स x किस तरह से निकालते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग क्या लिखें, देखिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है y, तो एफ इन्वर्स y बराबर x। हम लोग जानते हैं कि एफ इन्वर्स को जो है हम लोग g भी लिखा जाता है, ठीक है। तो दैट इज यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, तो एफ इन्वर्स की जगह क्या लिखेंगे g, तो क्या हो जाएगा g ऑफ y इज इक्वल टू कितना होगा x। g ऑफ y बोले निकालने या फिर एफ इनवर्स y बोले निकालने या g ऑफ y निकालने, तो ये रिजल्ट किसके बराबर होगा बोले तो x के बराबर। इस y को रिप्लेस करते हैं इन टर्म ऑफ x में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एफ इनवर्स x, इधर बोलिए g ऑफ x, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा y होगा। तो इस तरह का जो कंडीशन होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। एक छोटा ऐसा ऑब्जेक्टिव देखिए कि अगर दिया रहेगा कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है 4x प्लस 3, इसमें बोलेगा क्या निकालने के लिए, g ऑफ y निकालिए या अन्यथा एफ इनवर्स क्या निकालिए, y निकालिए। एफ इनवर्स क्या निकालिए, y। ध्यान से देखिएगा, बताइए तो एफ एक्स कितना दिया है 4x प्लस 3, और हम बोले कि ऐसे कंडीशन में जो कि वन वन भी है और ऑनटो भी ये ऑलरेडी है ही, तो इसे हम इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। बताए थे ना कि जो लीनियर फॉर्म रहता है वो वन वन और ऑनटो दोनों होता है। अब क्या करेंगे इसमें कि जहाँ पे एफ एक्स है तो हम लोग जानते हैं कि y बराबर क्या होता है एफ एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो 3 को इधर लाइए तो y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। तो बताइए तो x बराबर क्या होगा y माइनस 3/4। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर में, नहीं कुछ तो ये क्या देता है रियल टू रियल। अब बताइएगा तो ये तो हम x निकाले, तो देखिए x बराबर क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं x इक्वल टू एफ इनवर्स y, और एफ इनवर्स y को भी हम क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स y लिखें या जी वाई लिखें, बराबर किसके बराबर होगा x के बराबर। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स क्या लिखेंगे y, या फिर इसको क्या लिखेंगे g ऑफ y बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 3/4, ये चीज ना लिखेंगे।
एफ इनवर्स वाई लिखें या जी ऑफ वाई लिखें, क्या होगा y माइनस 3/4। इस y को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अगर रिप्लेस करेंगे इन टर्म ऑफ किस में, x में, तो बोले तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स x लिखेंगे या जी ऑफ x लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे, x माइनस 3/4। यही ऑब्जेक्टिव देता है, ठीक है। एफ इनवर्स y से हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। एक छोटा ऐसा और ऑब्जेक्टिव, सपोज कीजिए कि अगर एफ एक्स बराबर दे दिया आपको कितना, तो 4x, अब प्लस क्या है 1, तो डायरेक्ट इसको बताए तो शॉर्टकट में किस तरह से निकालेंगे, बोलिए इसको क्या लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे 4x प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 1/4। तो इस y को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y है। एफ इनवर्स y को क्या लिखेंगे, g ऑफ y, ये कितना होगा y माइनस 1/4। अगर बोल दिया कि एफ इनवर्स x निकालिए, तो जहाँ पे y है वहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1/4। यही रिलेशन जो है एफ इनवर्स y निकालते हैं। अगर कोई बोलेगा कि इनवर्स फंक्शन प्रूफ कीजिए, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1 ऑन टू देख लेंगे कि 1 ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग, चूंकि यहाँ पे तो लीनियर फॉर्म है, x पे पावर 1 है, तो हम इससे जो, अगर सपोज कीजिए कि एफ एक्स बराबर दे दिया क्या x स्क्वायर, ये तो 1 नहीं है, ये मिनिमम है, तो इससे इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो वैसे फंक्शन में इन्वर्स होता है जो हमेशा क्या हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। और जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसी को ही हम लोग आगे में क्या बोलेंगे, इन्वर्टेबल बोलेंगे। तो फिर जस्ट बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए इन्वर्स फंक्शन में हम लोग जो है 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव है जो कि कभी कभी रिपीट करता है, ठीक है। जनरली ये ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, जो फंक्शन 1 एंड ऑनटो फंक्शन होगा उसको हम लोग कौन सा फंक्शन कहेंगे, इन्वर्स फंक्शन। अगर पूछा जाए कि इन्वर्स फंक्शन होने के लिए कितना कंडीशंस होना चाहिए, तो पहला तो है 1 और दूसरा क्या है, ऑनटो। नंबर 1, इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, यूनिक होता है। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, यूनिकनेस को शो करता है, ठीक है। यूनिकनेस का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 फंक्शन लेते हैं, जी ऑपरेशन एफ ऑपरेशन इन्वर्स ऑफ जी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो अगर कोई तीसरा भी आता है एफ जी एच भी होता है, तो उसके लिए वो भी यूनिकनेस को ही शो करेगा। देखिए जी ऑपरेशन एफ का होल इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इन्वर्स ऑपरेशन जी इन्वर्स। यदि जी ऑपरेशन एफ है, यदि एफ ऑपरेशन जी रहता तो यहाँ पर जो पहले जी है वो क्या हो जाता है एफ, जैसे जी है तो क्या हुआ एफ, अगर एफ रहता तो क्या हो जाता है जी। जैसे मान लीजिए कि अगर रहता इस तरह से एफ ऑपरेशन जी का क्या होता है इन्वर्स, तो हम इसको क्या लिखते हैं, जी इन्वर्स ऑपरेशन क्या होता है एफ इन्वर्स, और एफ का डबल इन्वर्स क्या होता है एफ होता है। तो इससे रिलेटेड आपको जो है ऑब्जेक्टिव अधिक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 1 समझ गए, ऑनटो समझ गए, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को, चूँकि प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ है, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर अगर चला जाए रिलेशन फंक्शन का, तो मिनिमम जो है इसका 10 क्लास होगा, एटलीस्ट 10 क्लास। लेकिन चूंकि टाइम कम है इसलिए जो ज़रूरत है वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। ऑनर्स में इसका बहुत ज़्यादा डीप है, एक बुक ही है इससे रिलेटेड, तो ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्या, इसके जस्ट बाद अगर कोई बोल दे कि इन्वर्टेबल दिखाना है, कौन सा फंक्शन है, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल के लिए सबसे पहले क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, बोले तो इन्वर्स को एग्जिस्ट करना चाहिए। और जैसे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए क्या क्या फंक्शन होगा, एक तो 1 होगा, और सेकेंड केसेस में क्या होगा बताइए, तो ऑनटो होगा। अगर कोई फंक्शन बोलता है कि इन्वर्टेबल है, तो हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, 1 भी दिखाना पड़ेगा और ऑनटो भी दिखाना है। अब लास्ट एक छोटा ऐसा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए, एक लिखे हैं, कौन सा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बीओ कहते हैं। देखिए बाइनरी ऑपरेशन है क्या, समझिएगा कि ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे जिसको कि एक सिंबल के द्वारा इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ओ रहे या क्या दिया रहे, स्टार, ठीक है। इस ऑपरेशन को जो है मैथमेटिक्स में जनरली क्या होता है, जोड़ घटा गुना भाग, इसके बाद तो कहीं कुछ होता ही नहीं जनरली मैथ में। तो ऑपरेशन को या तो प्लस माइनस गुना और इंटू क्या हुआ डिवाइडेड, ठीक है। ऑपरेशन जहाँ पे लिखा रहे ओ रहे, स्टार रहे, ओ डैश रहे, ठीक है, ऐसे ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। ऐसा ऑपरेशन जो 2 फंक्शन को, 2 एलिमेंट को एक जो है एक सिंबल के माध्यम से ऐड करे या उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी डिफिनेशन लिखाते हैं, आइए। बाइनरी ऑपरेशन मेन हम इसमें देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, BINARY, ठीक है। ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे जो हम अभी जस्ट बताए किसके द्वारा हो, एक सिंबल के माध्यम से हम करते हैं। तो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए फंक्शन विच एसोसिएट
विथ ईच ऑर्डर पेयर, अगर ए बी बिलोंग करता है किसमें, ए क्रॉस ए में, ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। समझिएगा मीनिंग। जैसे बोल दिया क्या, ऑन एन, एन का मतलब कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, और दे दिया क्या, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी, कहता है कि इज ए बी ओ, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। ध्यान से समझिएगा। ऑन सेट दे दिया, क्या दिया, सेट जो है ऑन नेचुरल नंबर पे है। बताइए तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर में जैसे दिया है ऑन नेचुरल नंबर में, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बराबर, बोले तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 से लेके डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि ए का मान हम लोग क्या रखेंगे, कुछ भी रखिए 1, बोले बी का मान क्या रखना है 2। हम बोले थे कि इंडिविजुअली नहीं सोचना है, सामूहिक रूप से कोई भी कुछ सोच सकता है, ऐसा नहीं कि 2 अधिक रखिए, ये कुछ भी हो सकता है कॉमन में। अब देखिए ए का मान हमको क्या दिया है 1, बाइनरी ऑपरेशन कितना हुआ 2, बराबर क्या लिखते हैं ए माइनस बी, तो 1 माइनस 2। ऐसा एलिमेंट ए के जगह क्या लिए हैं 1, बोलिए 1 बिलोंग करता है कि नेचुरल नंबर में, कंफर्म है। बोलिए अगर 2 रखे, बी का मान कितना ले रहे हैं 2, 2 भी किस में बिलोंग करता है, नेचुरल में। लेकिन जब दोनों का ऑपरेशन, हम अभी क्या बताया कि ऑपरेशन के माध्यम से कुछ भी दे सकता है, प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग जो भी, यहाँ पर क्या दिया माइनस दिया है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, जैसे 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा माइनस, बताइए तो माइनस एक नेचुरल नंबर है, ये तो नहीं है, नहीं हुआ बिलो, तो हम इसको क्या बोलेंगे नोट ए। कैसा ऑपरेशन बताइए तो बाइनरी, पहले बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, उसके बाद वो जो है किसी भी ऑपरेशन के लॉ को एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, बोले तो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अब देखिए ये चीज़ तो नहीं आया, लेकिन नेचुरल नंबर ना देखिए, अगर ये दे दे ऑन जेड, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए ये तो नेचुरल नंबर था, अब सेकेंड में क्या है ऑन जेड, जेड की बात होती है तो ए बराबर जेड के अंतर्गत क्या क्या लेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से लेकर डॉट डॉट, ए भी लिख सकते हैं या आइदर जेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं या नेचुरल नंबर एन भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऑपरेशन में क्या बोलता है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या लिखे हैं ए माइनस बी। ए और बी का मान कोई कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। बोलिए ए का मान क्या रखते हैं 1, बी का मान लीजिए -2 रखे या 2 ही रखे, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए ए बिलोंग करता है कि नहीं जेड में, ठीक है, और बी का भी वैल्यू जेड में बिलोंग कर रहा है, देखिए प्लस में दोनों है। जैसे लगाएंगे ए ऑपरेशन बी तो बताइए क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, दैट इज कल कितना हो गया -1, और -1 भी जेड में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, अरे सॉरी माइनस, और ये हो जाएगा -2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया बोले तो 3 ना होगा, 3 बोलिए जेड में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। जब बाइनरी ऑपरेशन होगा तब जो है उस ऑपरेशन के नियम को शो करेगा। तो 4 नियम है, एक है कम्यूटेटिव लॉ, एक है एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बस ये 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के बाद और टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अभी बता देते हैं, इसके बाद आपका जो है ये टॉपिक 100% कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिख देंगे जो आप लोग बना लीजिएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक और देते हैं, ऑब्जेक्टिव देखिए कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट। अगर इसमें पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन BO, तो ये फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n a क्रॉस क्या होता है b, तो 2 पे पावर इसको हम लिख सकते हैं NA क्रॉस क्या लिखेंगे NB। इसमें तो B नहीं है, एक ही एलिमेंट है तो रिपीट कर जाएगा। 2 पे पावर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। B तो है नहीं, तो B का एलिमेंट जो है सेट A को ही कंटेन करेगा। इसमें भी 2 है, तो 2 पे पावर 4, दैट इज कॉल्ड कितना होगा 16। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इसमें कितना हो जाएगा बोले तो 16 तरह से इसको जो है 2 नंबर के माध्यम से इसको कर सकते हैं। तो ये मेरा 16 कंडीशन हो गया BO। अब देखिए अगर दे दे ए में मेरा कितना दे दे बताइए तो 1 2 3 सेट है, तो बताइए तो टोटल नंबर ऑफ BO कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ BO तो 2 पे पावर क्या बात 3 से कितना होगा 9,512 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, अब इसमें हम बता रहे हैं कि कितना लॉ होता है, कौन कौन कंडीशन को फुलफिल करता है, और आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो सबसे बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है। इसमें आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये बेनिफिट आपको किस में करेगा तो डिफरेंशिएशन में करेगा, इंटीग्रेशन में करेगा, और ऑलरेडी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करेगा। लगभग हम लोग जो है 15 से 20 नंबर के बीच में मूव करेंगे। तो ये 8 से 10 नंबर हो गया, और वो भी पढ़ेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 के लमसम में 4 से 5 वीडियो में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ क्या है बाइनरी ऑपरेशन। इसमें देखिए कौन सा है, एक है कम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड में क्या बोलता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन,
थर्ड में बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, और फोर्थ में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 प्रकार के प्रॉपर्टीज को ये फुलफिल करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, ठीक है। और एक हम लिख देते हैं कि कभी कभी पूछ देता है कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाइनरी ऑपरेशन के माध्यम से। तो ये चीज़ क्या है कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी प्लस सी लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए ऑपरेशन बी, बीच में प्लस ए ऑपरेशन क्या लिखे हैं, सी। एक ये अंडर क्या है, एडिशन है। और ए ऑपरेशन अगर बी इंटू सी लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ए ऑपरेशन बी इंटू, बोलिए, ए ऑपरेशन सी। ये अंडर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ये अंडर एडिशन है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि अगर ए ऑपरेशन बी लगाए तो ये किसके बराबर होना चाहिए, बी ऑपरेशन ए के। ऐसे लॉ को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव, या आइदर यहाँ पे ऑपरेशन के माध्यम से स्टार भी आप लिख सकते हैं। एसोसिएटिव में होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन क्या लिखे, सी, इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन क्या होगा, सी। ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। पूछता है कि एसोसिएटिव लॉ होने के लिए कम से कम कितना सेट ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, तो 3 एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीनिंग समझिएगा। अगर लिखते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन ई या ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर क्या लिखते हैं, ई बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन ई या ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर क्या लिखते हैं, ए। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ई मेरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो उस सेट ऑफ एलिमेंट को क्या करे, इफेक्टेड ना करे। इट मीन्स कि अगर ए का मान हम 2 लेते हैं और अंडर किसकी बात हो रही है, बोलिए तो एडिशन की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 बाइनरी ऑपरेशन ई, या ई बाइनरी ऑपरेशन 2 हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, बोलिए तो 2 लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं ना 2। अब देखिए अंडर क्या है, बोलिए तो एडिशन। इस ई का मान हम लोग क्या रखेंगे कि अगर 2 में कुछ जोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट 2 आ जाएगा, तो 0। तो याद रखिएगा अंडर एडिशन में हर हमेशा ई का मान क्या रखना पड़ता है, 0। तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो 2 प्लस 0 या 0 प्लस 2 दैट इज कॉल्ड 2 आया ना। तो अंडर एडिशन में क्या होता है, ई का मान 0। और यही चीज़ अगर अंदर क्या दे दे, मल्टीप्लिकेशन दे दे, तो मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए वही लिखेंगे, ए ऑपरेशन ई लिखें या ई ऑपरेशन ए बराबर क्या होगा, ए। अब इसके लिए क्या लिखते हैं, 2 ऑपरेशन ई, या बोलिए ई ऑपरेशन 2, दोनों को गुना करके 2। अब यहाँ पे बताइए तो ई का मान क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो इस जगह ई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसके लिए, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अंडर एडिशन की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ई का मान 0 रखते हैं, और अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है तो ई का मान क्या लिखते हैं, 1। ये पूछता है। लास्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ क्या बोलता है, इनवर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ 4 नंबर में क्या बोलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें होता है कि ए ऑपरेशन ए डैश या ए डैश ऑपरेशन ए बराबर क्या होना चाहिए, ई। अब देखिए ए डैश का मतलब यहाँ पर भी 2 कंडीशन हो गया इन्वर्स में। अगर इस जगह रहेगा कि अंडर एडिशन में, ठीक है, तो हम ए डैश का मान जो लिखेंगे हर हमेशा, जैसे कि अगर +2 लेते हैं तो इसका ए डैश क्या होगा, -2। और हम अभी जस्ट पता है ना कि ई का मान अंडर एडिशन में क्या होना चाहिए, 0। तो अब इस दोनों को जोड़िए, 2 प्लस -2 कितना हो गया, 0। ई मिल गया ना हमको। और यही चीज़ अगर अंदर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो ए डैश मान लीजिए 2 अगर रखते हैं तो इसका ए डैश क्या होगा, 1/2। दोनों कट के रिजल्ट कितना हो गया, 1 हुआ ना। दोनों कटने के बाद कितना हुआ रिजल्ट, बोलिए तो 1 आया। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या होता है कि रिजल्ट जो है इसमें क्या हो जाएगा, 1। अच्छा बताइए तो अगर 3 है तो 3 का अंडर एडिशन में क्या होगा, एडिटिव। 3 का अंडर एडिशन में, अरे -3 ना होगा, ठीक है। और बताइए तो 3 का अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो 1/3। दोनों कंडीशन में काटने के बाद यहाँ पे रिजल्ट मिला क्या मिला, 0, और यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, 1। तो यही इसमें अंतर होता है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए थोड़ा सा एक कंडीशन कि अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े, बोले तो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बी बराबर लिखता है 2 पे पावर ए बी। ध्यान से देखिएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन क्या लिखे हैं, बी इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, 2 पे पावर कितना है, ए बी। कहता है क्या ये कम्यूटेटिव लॉ है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर दिया है, ध्यान से रखिएगा। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या लिखता है, 2 पे पावर ए बी। ऑन क्या है, एन है, एन का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जैसे हम लिखेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या है, 2 पे पावर ए बी, ऑन क्या है, एन, एन का मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
तो नेचुरल नंबर की बात होगी तो n का मान हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, 1 2 3 से लेके डॉट डॉट डॉट, है ना। बोलिए a और b कुछ इसमें काउंट कीजिए। बोले तो a बराबर क्या मानेंगे 1 और b बराबर क्या मान लीजिए 2, कुछ भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। ऐसा चीज मानना होगा जो a b का सेट जो है नेचुरल नंबर में क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। अब बताइए तो अभी जस्ट बताए कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, CL का मतलब कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्लास लिविंग ना समझिएगा, कम्यूटेटिव लॉ है। बोलिए क्या लिखेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन क्या है बी, फॉर्मूला क्या लिखे हैं 2 पे पावर ए बी, और ये बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन किसका, ए का, ए ऑपरेशन बी। तो बताइए इसके अनुसार क्या होगा 2 पे पावर, पहले तो ए बी था और बी ए लिखेंगे तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा बी ए, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही पता है जी, ए ऑपरेशन बी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी ऑपरेशन ए के। तो बोलिए ए ऑपरेशन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पे पावर ए बी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पे पावर बी ए का मान कितना है 1, बी का मान क्या है 2, तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 गुना 2 या 2 पे पावर 2 गुना 1, दैट इज कॉल्ड 2 पे पावर 2 हो गया। इधर भी 2 पे पावर 2 इक्वल है कि ना, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, होल्ड अप करता है। समझ में आ गया। ये कम्यूटेटिव लॉ होने के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर क्या होगा, बी ऑपरेशन ए। एसोसिएटिव लॉ होने के लिए 3 कंडीशन एसोसिएटिव भी बताते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए ई का मान जो है 2 होता है, अंडर एडिशन होगा तो ई का मान 0, अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ई का मान क्या होगा 1, और इनवर्स के लिए अगर ए का मान +2 लेते हैं तो इसका इनवर्स क्या होगा -2 अंडर एडिशन में, और अगर मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं ए तो इसका क्या होगा 1/, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कंडीशन को फुलफिल करता है। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा 10 मिनट का है बस कंप्लीट। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो दिखाना है कि कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है। मेन यही चीज़ पूछता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और जो वो लिखा है ऑपरेशन में ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए, वो चीज़ जो लिखा है वो चीज़ लिखाएंगे अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के लिए। मेन इसमें दिखाता है कि एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ है कि नहीं। जैसे मान लीजिए दिया कि जेड बराबर क्या लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर 0 +- 1 +- 2 +- 3 से लेकर डॉट 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 चलेगा। अब इसमें क्या लिखा है कि ए ऑपरेशन बी जो है वो दिया है क्या a-b, ये कंडीशन लिख दिया a-b। इसमें बोलता है क्या इज ए कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और सेकेंड में कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। सबसे पहले बोलिए तो कंडीशन में कम्यूटेटिव लॉ का कंडीशन क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। अगर कम्यूटेटिव लॉ बोलता है तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी लिखें या बी बाइनरी ऑपरेशन ए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ए और बी का मान कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। बताइए ए बाइनरी ऑपरेशन बी को क्या लिखेंगे a-b, और इसको बोलिए क्या लिखेंगे b-। इसे भी देखने से भी तर्क लगता है कि a-b कभी भी b-a के बराबर होगा। सोचने वाली बात है कि 1-2 और 2-1 कभी तो संभव नहीं। तो इसमें बिना वैल्यू देख के भी हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर से देखिए अगर a-b है और b-a है तो a का मान अगर 1 रखते हैं, सपोज कीजिए b का भी मान 2 रखते हैं, तो 1-2 कितना होगा -1, लेकिन 2-1 तो 1 हो जाएगा। ऐसे भी ये बराबर नहीं है, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड किया नहीं। सेकेंड में बोलिए कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। जैसे एसोसिएटिव लॉ में, एसोसिएटिव में तो अभी जस्ट बताए थे ए बाइनरी ऑपरेशन बी, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है सी इज इक्वल टू ए, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा बी बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए तो ए बाइनरी ऑपरेशन करता है बी, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी को हम क्या लिखेंगे a-b, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा सी। अब यहाँ पे देखिए ए बोलिए बी बाइनरी ऑपरेशन सी को क्या लिखेंगे b-c, नहीं समझिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी को है ना a-b उसे। अब देखिए ये टोटल को मान लेना है a और ये मेरा क्या है b, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी को क्या लिखेंगे a-b, एक जगह क्या है a-b और ये क्या हो जाएगा -c, और इस जगह क्या हो जाएगा बोले तो a-b और माइनस क्या होगा +c। ऐसे भी दोनों इक्वल हुआ, इक्वल तो नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड नहीं करेगा। कुछ ऐसे सवाल जिसमें कि मोर देन जो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं ही करता है, मोर देन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी अगर आपको दे दिया a² जोड़ b², ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल पे दिया है, ऑन किस पे दे रहा है बोले तो एन पे, एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल। चलिए बोले क्या लेंगे, एन का मान हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 से लेकर डॉट डॉट, बोले ए का मान लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बोले बी बाइनरी ऑपरेशन, इसको क्या लिखेंगे a² b² और b², ये तो बराबर ही होगा।
ए का मान 1 रखते हैं, बी का मान 2, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इक्वल है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, बाइनरी है कि नहीं, कम्यूटेटिव लॉ के लिए। अब दूसरा बोलिए, एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर, बोलिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, बोलिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोलिए बाइनरी ऑपरेशन सी, इधर बोलिए ए बाइनरी ऑपरेशन, इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर। ई टोटल मेरा ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, तो फिर लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, बोलिए यहाँ पे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर, बोलिए दोनों बराबर है, ये तो नहीं होगा, इसमें एसोसिएटिव लॉ को होल्ड अप नहीं करता। यही है कम्यूटेटिव लॉ, यही है एसोसिएटिव लॉ। एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है कि अगर आपके पास दे दिया कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बोलता है कि फाइंड कीजिए 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3। समझिएगा ध्यान से, तो ए के जगह क्या है 1, तो रखिए 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर, बाइनरी ऑपरेशन कितना हो गया 3, बोलिए 2 दूना 4 1 कितना हुआ 5, बाइनरी ऑपरेशन 3, फिर ये ए ये बी हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 कितना हो गया 34। यही मेरा बाइनरी ऑपरेशन का कंडीशन नहीं है, समझ में। ये ए ऑपरेशन बी रख के यहाँ पे वैल्यू को हम लोग जो है पुट ऑन कर सकते हैं। बस ये आपका रिलेशन, फंक्शन, फिर इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, आपको जो है टोटल बाइनरी ऑपरेशन बता दिए, इससे ही रिलेटेड आपका एग्जाम में आएगा। और इसके जस्ट बाद जो अब जो वीडियो आएगा, पहले इन्वर्स त्रिकोणमिति आएगा, ठीक है, इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़ा देंगे, तब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का हमको लगता है कि 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, 1 घंटा सवा घंटे का आएगा। तो हम लोग जो 34 का जो टारगेट है, 34 में मोर देन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 10 एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट करवा देंगे टोटल चैप्टर का। जैसे रिलेशन फंक्शन किए, तो हो सकता है कि बीच में एक वीडियो 50 ऑब्जेक्टिव का आ जाए, जो कि आपसे छूटेगा नहीं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपका जो है अपलोड होगा। तो थैंक यू।